चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। पंजाब कांग्रेस में चल रहे घमासान पर कांग्रेस के महासचिव संदीप भारद्वाज ने पंजाब के मुख्यमंत्री व कांग्रेस के बड़े नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमरिंदर सिंह को बड़ा दिल दिखाना होगा, तभी कांग्रेस का भला हो सकेगा। उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू की तरफदारी करते हुए कहा कि उनकी राजनीति बहुत ही साफ है। भारद्वाज ने कहा कि जिस प्रकार से बादल सरकार में माफिया का राज चल रहा था, आज वही राज कायम है। ऐसे में सिद्धू को मोर्चा संभालने देने के लिए कदम तो उठाना ही होगा। एक सवाल पर कांग्रेस के महासचिव संदीप भारद्वाज ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता कुछ अफवाह फैला रहे हैं जो सही तो बिल्कुल भी नहीं है। तो देखें कि बातचीत के दौरान संदीप भारद्वाज में पंजाब कांग्रेस में चल रहे घमासान पर क्या कहा। जनरेशन गैप आ रहा है। बिल्कुल ये जनरेशन गैप को इसमें जो हमारी एज के हैं ऐसे लोग हैं, जैसे सिद्धू जी भी हैं, नागरा जी भी हैं, आशू जी भी हैं, सारे ऐसे हैं। उसके ये जो है ना, ये यूथ जो ये वाली जनरेशन है, ये काम पे बिलीव करती है। ये काम पे बिलीव करती है और हमें लोगों के पास जाना है तो हमें अपना रिपोर्ट कार्ड देना पड़ेगा। कांग्रेस एक आइडियोलॉजी की और सेकुलर पार्टी है, ये किसी धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगती। ये कांग्रेस हमेशा अपने विकास के नाम पे वोट मांगती है। अब कुछ बातें हैं जो जिस बात को सिद्धू जी लेके या बाकी कुछ बोल रहे हैं उनकी सच्चाई है। अब जैसे नवजोत सिंह सिद्धू जी के बारे में बात कर रहा हूँ, उन्होंने जो कुछ बोला उसमें से सारे एक वर्कर उसमें उनके साथ है। जैसे बादलों की बसें बंद नहीं हुई जो ऐसे जल रही थी, वह अपना लैंड माफिया, वाइन माफिया, अपना जो आपकी माइन माफिया वैसे ही चल रहा है जैसे उनके हाथ में था। यानी आपका कहने का मतलब है कि जब से कैप्टन अमरिंदर की सरकार आई है तब से कोई खास बदलाव नहीं है। जो बादल सरकार में जिस तरह से बातें चल रही थी वही चल रहा है। सीम्स टू बी लाइक दैट। अब हाँ, उसमें कैप्टन साहब बड़े हैं, हम सारे से बड़े हैं, पुराने कांग्रेसी हैं, अच्छे बड़े सीनियर नेता। उनको अपना दिल बड़ा करना चाहिए। उनको दिल बड़ा करके सब साथियों को साथ लेके चलना चाहिए। किसी एक पे ऊपर ये नहीं होना चाहिए भी इसको ये नहीं देना, इसको वो नहीं देना। इसमें अपनी जिद छोड़नी चाहिए, बड़ा दिल करके सबको साथ लेके उनकी अगुवाई में या अपनी अगुवाई में, राहुल जी सोनिया जी की अगुवाई में हमें इलेक्शन लड़के जीतना पड़ेगा। नहीं तो हम नुकसान कर रहे हैं। हमारे बंदे ऑफिसर छोड़ छोड़ के कांग्रेस जा रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? अब जो बेअदबी करके हुआ वो हर कोई ये नहीं कर ले, मतलब ये गुरु ग्रंथ साहब सिख कौम का ही है। हम हिंदुओं को भी ऊपर उतना ही हर्ट है। हिंदुओं भी, हम सभी पंजाब के लोग गुरु ग्रंथ साहब को बहुत मानते हैं, हमारी उसमें मानता है। पर उसके साथ न्याय नहीं जो बोल रहे हैं सिद्धू जी, ठीक बोल रहे हैं। तो नवजोत सिंह सिद्धू के आने के बाद जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं, कौन सी क्रांति आ जाएगी? क्योंकि बादल के टाइम की जो स्थिति थी आज भी है, और कल अगर सिद्धू जी आ जाते हैं तो कौन सी क्रांति लेके आ जाएंगे जो बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा वहाँ पे? देखिए, हर एक आदमी के काम करने का अपना अपना स्टाइल होता है, अपना अपना। देखिए, वैसे सरकार होती है, एक सरकार में काम होता है, एक में नहीं होता। किसी का ऑफिसर पे कंट्रोल होता है, किसी पे नहीं होता। काम करने के तरीके में, काम करवाने के तरीके में, मैनेजमेंट में बदलाव आ जाता है। आप कोई कंपनी देखिए, जैसे जिसका एमडी एक नहीं कर सकता लेकिन अगला एमडी आता उसको कहाँ के कहाँ ले जाता है। यही राजनीति में होता है। कहीं ना कहीं फ़र्क होता है देश चलाने के लिए। नियत और नीति में फ़र्क पड़ता है। नीति होती है, उसमें क्लियर होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़बरदस्त फ़र्क पड़ेगा। अगर हम साथ इकट्ठे होकर लगलते हैं, कांग्रेस एकजुट होकर कांग्रेस इलेक्शन लड़ेगी तो हम पूरी तरह से फिर स्वीप कर जाएंगे। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि कैप्टन अमरिंदर के रहते हुए एकजुटता नहीं हो पाएगी और सिद्धू के आने से एकजुटता हो जाएगी? नहीं, ये मैं सीधा ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मेरे कहने का ये है, भाव है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को वो बड़े हैं, सबको साथ लेके बड़ा दिल करके जिसको जो वायद बनता है अपना मेरा छोड़ के जो जायज़ है उसी पोस्ट पे रख के साथ करें। सिद्धू जी की फॉलोइंग बहुत ज़बरदस्त है, उनकी जो पॉलिटिक्स है बड़ी साफ क्लियर है। और कैप्टन साहब की जो है उनको साथ सारा एक टीम हो जाएगी। तो टीम हो गए, अगर हम
राहुल जी और सोनिया की अगुवाई के लड़ेंगे तो आपको सामने अच्छे रिजल्ट आएंगे। अगर आपस में ही नहीं कुछ बात बन पाएगी तो नेचुरली है जी, वर्कर हराश होता है। जो बूथ पे लड़ने वाला, जो बूथ पे जाके लड़ता, अपोजिशन पार्टी से लड़ता है, गालियां खाता है, डांग खाता है, पत्थर खाता है और लड़ता है, उसको ये हर्ट हो रहा है। भी इलेक्शन आने वाले हैं, हम एक नहीं है। जिस तरह से स्थिति है अभी पंजाब में, उससे एक चीज़ आप देखिए साफ है कि कांग्रेस में जो बुजुर्ग लीडर हैं वो अपनी राजनीति छोड़ने को तैयार ही नहीं है और युवाओं को आगे बढ़ना ही नहीं देना चाहते। और वही स्थिति आज के समय में चंडीगढ़ में भी है, जो आज पंजाब में है या अन्य राज्यों में भी है, कि बुजुर्ग छोड़ना ही नहीं चाहते इस पार्टी को, आगे बढ़ने नहीं देना चाहते किसी युवाओं को या युवा को। ये देखने में आ रहा है, सब जगह ऐसा हो रहा है। राहुल गांधी के साथ भी यही हुआ, सभी बुजुर्गों ने उनकी ऐसी टांग खिंचाई करी कि बस वो पीछे ही पिछड़ गए। नहीं, राहुल जी पिछड़ेंगे नहीं, राहुल जी फिर शक्ति बन के आएंगे। आपके सामने जो कोविड में हुआ है, जो राहुल जी ने बोला है वही सरकार को अब करना पड़ा है। हाँ, हार जीत पे होती रहती है, तो कभी ये भी बीजेपी भी 2 सीटों पे थी, आज 300 पे हैं। ये तो अप डाउन चलते रहते हैं। लेकिन ये बात जो आपकी है भी, बुजुर्ग लीडर है जो वो यूथ को साथ नहीं आने देते, इसमें ये हो गया कि वो हर एक का अपना अपना आगे कुनबा साथ लेके चलने जा रहे, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हर एक बंदा जो डिजर्विंग है उसको चलो आप अपना करो, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अपने कुनबे को आगे से लेना चाहते हो, अपने किसी फैमिली में लेके जाओ, लेकिन उसकी कास्ट पे ये नहीं है कि हमारी कास्ट, यूथ की कास्ट पे आप उसको आगे करें। हम कम से कम जो बंदा काम कर रहा है उसको साथ लेके तो चलें, उसके खिलाफत ना करें। हर जगह 2 जगह ना पार्टियाँ हो रहा है ऐसे, राजस्थान में भी हो रहा है, हरियाणा में भी हो रहा है, मध्य प्रदेश में हम भुग चुके हैं, ये हो रहा है, चंडीगढ़ में भी हो रहा है, पंजाब में भी यही होने जा रहा है। जो यही है राहुल जी का, अब यही मकसद है। वो राहुल जी ने स्पष्ट बात की हुई है, बड़ा क्लियर कह रहे हैं भी हमें कुछ नहीं, जो लॉयल है वो पार्टी में रहें, जो पार्टी खराब करते हैं हम उसके पीछे नहीं भागेंगे, जो हमारी अपनी उनके लिए अपनी आइडियोलॉजी नहीं चेंज करेंगे। लेकिन हाँ, ये भी है आपके साथ, राहुल जी को हमारे कुछ लीडरों ने वो किया है, वो अब स्पष्ट दिखने लग गया है। उसके लिए भी अब सारी पार्टी में सभी को पता लग गया है। आप देखना 2-3 महीने में राहुल जी फिर कमान संभालेंगे और आपके सामने ये 4 की 5 स्टेटों में इलेक्शन जीत के आएंगे। पंजाब में जो हालात हैं उससे क्या स्थिति बन सकती है आपके हिसाब से? देखिए, अगर हालात ऐसे रहे तो स्थिति में थोड़ा फर्क आ जाएगा। अगर हम सब कांग्रेस, मैंने फिर बोल रहा हूँ, अगर सारे ग्रुप सारी एकजुट हो गए, एक मुट्ठी हो गए लड़ेंगे तो हम स्वीप कर जाएंगे। एक डिमांड करी है कैप्टन अमरिंदर ने, या कहा है कुछ ऐसा, बयान मैंने अखबार में भी देखा कि सोनिया और राहुल के गाइडलाइन पे हम यहाँ पे काम करेंगे। ये क्या है? ये उन्होंने डिमांड नहीं की है। एक्चुअली खड़गे जी ने जो मीटिंग हुई है पैनल, उसमें कहा गया भी अब राहुल जी और सोनिया गांधी के नेतृत्व में ये पंजाब का इलेक्शन लड़ा जाएगा, उसमें सभी को इकट्ठा हो जाएंगे। क्योंकि अगर अपनी पर्सनैलिटी क्लैश है तो उनके सामने सब हम एक हैं, उसमें सब एक होके एकजुट होके पंजाब की लड़ाई लड़ी जाएगी और जीती जाएगी। तो यानी यही गणित है जो पंजाब के लिए सूट करता है, या वहाँ पे जो लोग हैं उसको हम इस तरह से मना सकते हैं जो असंतुष्ट हैं, और दूसरा कोई रास्ता नहीं रह गया, कोई फेस ऐसा नहीं है जिसके नाम पर, जिसके चेहरे पर हम चुनाव लड़ सकें, जो पहली बार हमने चुनाव लड़ा था वो अभी स्थिति नहीं है पंजाब में। ये फेस तो है, लेकिन फेस अब कई उसमें सेंटर कई बन गए हैं, तो उस फेस के लिए फेस तो ऐसे है, कैप्टन अमरिंदर सिंह को कोई डिनाई सिद्धू जी नहीं करते भी वो सीएम नहीं है या हमारे लीडर नहीं है। लेकिन ये भी साथ के साथ बाकी ग्रुप को भी जो उन्होंने डिमांड्स है वो भी करनी चाहिए। अगर उस हिसाब से अगर अभी नहीं पर्सनैलिटी क्लैश चलते हैं तो उसमें ये है, अगर राहुल जी और सोनिया जी के नेतृत्व में लड़ेंगे तो सब इकट्ठे को अलग अलग काम सब हो जाएगा, अपना अपना एरिया बांट के इलेक्शन जीत जाएंगे। एक जो सबसे बड़ी बात है, एक चर्चा है कि हो न हो कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं, ये एक चर्चा ये बड़ी ज़बरदस्त है। नहीं, ये र्यूमर्स ही है, ये आम आदमी पार्टी वाले ऐसे चलाते हैं, र्यूमर्स ही है जो संतुष्ट है। अगर जाना होता तो ये 6 महीने क्यों वेट करते, 2 साल क्यों वेट करते, तभी चले जाते। अभी क्यों वो लग रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। उनको कांग्रेस में पार्टी में रह के हम आवाज, लोकतंत्र पार्टी है हमारी, बीजेपी तो है नहीं कि बोल नहीं सकता, हमारे में तो बोल सकता, उन्होंने बोला है।
कि हमारी ये काम नहीं हो रहा जी, ये काम करवाने चाहिए अगर हमने जीतना है तो उनकी डिमांड बिल्कुल जायज़ है। जो ये चीज़ें हैं, अगर बेअदबी केस में हम नहीं जा सकते तो हमें जीतने में बहुत कठिनाई आएगी, क्योंकि हर एक पंजाबी इस मामले से इमोशनली, मेंटली और रिलीजियसली जुड़ा हुआ है। इसमें हमें न्याय चाहिए, इसके ऊपर इंसाफ मांग रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। तो कैप्टन साहब ने भी बोला है इस पे इंसाफ हो रहा है, अभी जल्दी से जल्दी 2 महीने में सिट कर देगी। बिल्कुल। संदीप जी, आपने पंजाब की राजनीति पर जिस तरह से बात की, वाकई जो है आप बहुत स्टडी कर रहे हैं इसको लेकर के, आपका जो ध्यान है उधर भी केंद्रित है, और चंडीगढ़ में भी जो राजनीति हो रही है उस पर भी आपकी पैनी नज़र है। आपका बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद आप।